जाएगा। अच्छा अच्छा। आप एक चीज ये ध्यान में जरूर रखिएगा, यदि आपका मेरिट लिस्ट बन गया, आप पैरा के लिए वॉलंटियर हैं, तो आपको पता है एक कमांडो से बनने लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। 1 करोड़ लगभग, देख सकते हो। डिवीजन में पता, सबसे पहले हारना नहीं है। सबसे पहले हारना नहीं है और कोशिश करने नहीं छोड़ना है। कुछ भी हो जाए आपको हर दिन लगेगा। यार मैं भी था, मुझे भी लगता है यार छोड़ देते हैं कल, तो मैं भी 5 मीटर शीटल है। मतलब कितने होते हैं? 5, 4, 5 कितने फिजिकल होते हैं? फर्स्ट में तो आपका 5 किलोमीटर रनिंग हो गया, ओके, शीटल हो गया, वेट दिया जाएगा, 40 km 20 km ऐसे भागाएगा। तो आप सोचोगे हर दिन मैं छोड़ देता हूँ यार। मुझे भी लगता था, मैं भी सोचता था यार आज मैं, ऐसा भी आएगा आपके माइंड में किसी चले जाए। पूरी ट्रेनिंग किया, बंदे हमारे साथ रहे, टोटल पूरी ट्रेनिंग किया। लास्ट में उनका हुआ क्या, पुलिस वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट भी किया। साहब लोग भी, सर लोग भी, उस्ताद लोग भी बहुत दिमाग लगाए, बट नहीं आ पाया तो उनको वहां से नॉन पैरा भेज दिया गया। किस दिन आपको लगा कि मैं यहाँ से चले जाऊंगा, मेरे को नहीं करना है? मतलब लगा कि आखिरी मोड़ में मैं जा सकता हूँ। 3 महीने प्रोविजन करने के बाद भी अनफिट हो सकते हो। तो उस्ताद अंत कहने का मतलब ये, वो आप पास कर लिए तो आप जंग जीत गए हैं। सब अभ्यर्थी का सपना होता है पहली बार कि देश सेवा में जाएं, फौज बने। उसमें भी अगर महरून कप मिल जाए तो अलग ही बंदा का लेवल होता है और जलवा होता है। तो मेरे पास अभी अभ्यर्थी है महरून कप वाला, फाइनली जो ट्रेनिंग करके पोस्टिंग भी हो गया है। और ये आप लोग को सारे कुछ बताएंगे कि एंट्री से लेके एग्जिट तक, कहने का मतलब है ज्वाइनिंग से लेके अभी पोस्टिंग तक कैसे पैरा एसएफ में जाते हैं और उसकी क्या क्या क्वालिटी होती है, कैसे बच्चे सिलेक्शन होते हैं, उसमें कितने का क्या होता है, फिजिकल में कितने होता है, रिटर्न में फोकस क्या होता है, मेडिकल में, सारे कुछ अभी बताएंगे। स्वागत है अमरेश जी हमारे। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी को जय हिंद। थैंक यू भाई, थैंक यू। आप जब पहले अग्निवीर में सिलेक्टेड हुए जी, एआरओ कटिहार से, अब पैरा में कौन बंदे जा सकते हैं? आपका पहले तो फिजिकल मतलब 100 नंबर की होनी चाहिए, मतलब 100 का फिजिकल होना चाहिए। ओके। फिर आपको रिटर्न में यानी कि 80 से प्लस, मतलब पास होनी चाहिए। रिटर्न से मतलब नहीं है वहाँ पे ना? नहीं, रिटर्न में अच्छा नंबर होनी चाहिए। अच्छा नंबर होनी चाहिए। ऐसे तो पास सभी हो जाते हैं। अच्छा, पास सभी हो जाते हैं। और आपको री मेडिकल नहीं होनी चाहिए। आपकी मतलब गुड कहीं नहीं होनी चाहिए, हर चीज में एक्सीलेंट होनी जरूरी है। अच्छा। इसके बाद आपको यानी फिजिकल यहाँ होने के बाद फिर से आपको पैरा के लिए वॉलंटियर कुछ बंदे आएंगे, टीम आएंगे, उनसे पैरा वाले आपसे फिर बताया जाएगा। आप वॉलंटियर हो, आप यदि इच्छुक हैं तो आप वॉलंटियर हो सकते हैं। अच्छा, वॉलंटियर हो सकते हैं। ओके। फिर आपका अलग से दानापुर, जहाँ पे उसका मतलब टीम आएगा, फिजिकल होगा, जहाँ पे इकट्ठा किया जाएगा। उसमें आपकी अलग अलग इवेंट हैं, जैसे कि आपकी रनिंग है 5 किलोमीटर, फिर ये सीटअप है, चिनअप है, ये हर चीज इसी तरह की। ये 5 मीटर फिजिकल एक्टिविटी है। रिटर्न की कहीं सीम नहीं है इसके बाद। अच्छा, उसके बाद रिटर्न कैसे भी क्वालीफाई होना चाहिए? कैसे भी क्वालीफाई होनी चाहिए। अच्छा, तो वहाँ पे 5 किलोमीटर जो टाइमिंग कितना रहता है? ऐसे तो मैक्सिमम वो 21 बताते हैं, लेकिन आपको बेहतर करना है। यदि आपको चाहिए कि मैं सेलेक्ट हूँ तो आपको लेना है। आपको 19 मिनट तक में 20 के अंदर गिरा दो सर, वहाँ पे पास करना है। तो अच्छा, आपके समय में यहाँ पे कितने अभ्यर्थी भागे थे? मतलब फिजिकल के साथ तो लगभग 170 बंदे भागे थे। 170। कितने पास हुए थे? उसमें अभ्यर्थी लगभग 67-68 बंदे पास हुए। 67। टोटल इवेंट करते करते 22-23 बंदे बचा। 23 बंदे गया। उसमें भी फाइनल मेरिट आते हम 14 बंदे गए। 14 बंदे गए भाई। देख सकते हो, ये होती है पैरा। मतलब लाखों में बंदे चुने जाते हैं और ये फुल प्राइवेसी के साथ रहते हैं, इसकी कुछ नहीं तुम जान पाओगे। तो क्या क्या होता है? जैसे रनिंग होने के बाद क्या हुआ था? रनिंग होने के बाद एक एक करके आपका इवेंट जितने चिनअप, सीटअप, 5 मीटर कितने लगाना पड़ता है? चिनअप आप 16 से ज्यादा लगाओ सर, 17-18 आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जितना आप अच्छा लगाओ। आपको कंपटीशन है ना, कंपटीशन में करने का मतलब आप जितने अच्छे करोगे आप उतने अच्छे चुने जाओगे। अच्छा, उसके बाद सीए 5 मीटर शीटल सबसे ज्यादा मायने रखता है। अच्छा, वो बंदे ऐसे वाला वो 5 मीटर होता है दम करने का। अच्छा, तो क्रॉक्स में टच करना पड़ता है। सबसे बंदे यदि मुझे लगा मतलब 50 में लगभग 25 बंदे ऐसे थे जो कि मतलब वो 5 मीटर शीटल में छट गए। 15 से ज्यादा लगा नहीं सकता। कभी वो प्रैक्टिस ग्राउंड में किया ही नहीं बंदा। वो उसको पता ही नहीं है, बस फिजिकल रनिंग उसको पता नहीं, हमें खुद नहीं पता था। यही चीज तो आपके पास आया हुआ, इसलिए मैंने भी तो उस टाइम 70 किया मात्र। अच्छा, 70 फिर भी तो पास कर दिए। अच्छा। लेकिन कोई बंदे शायद 18, 19, 20 में कभी किसी को देखा ही नहीं। 15, 16 ऐसे ही सब खत्म हो जा रहा था। अच्छा। उसके बाद क्या होता है आगे?
उसके बाद फिर आपका अलग से मेरिट बनेंगे। मेरिट बनने के बाद फिजिकल में ये फिजिकल, इसके बाद तो फिर आपका चिनअप लेगा। अच्छा, चिनअप 16-17। हाँ, चिनअप यदि आप 14 भी हैं तो आपको उतार दिया जाएगा, मतलब पास कर दिया जाएगा, लेकिन बट आपका वो दर्शा दिया जाएगा डॉक्यूमेंट, यहाँ ये बंदे इतने ही मारे हैं। अच्छा, जो आप आपसे ऊपर है उसको लिया जाएगा, उनको लिया जाएगा। 15 सीट है तो पहले उनको लिया जाएगा, फिर आपको बाद में लिया जाएगा। यहाँ पे फिजिकल में कौन कौन सा एक्टिविटी, जैसे रनिंग हुआ, सिटअप हुआ, चिनअप हुआ, उसके बाद और 5 मीटर सीटल है। मतलब कितने होते हैं? 5, 4, 5 कितने फिजिकल होते हैं? फर्स्ट में तो आपका 5 किलोमीटर रनिंग हो गया, ओके, सीटल हो गया 2 5 मीटर, सीटअप हो जाएगा 40 मारने 1 मिनट में। अच्छा, और चिनअप हो जाएंगे, चिनअप 4, और कुछ नहीं, ये 4 ही इवेंट होते हैं। 4 ही इवेंट होते हैं। मेडिकल भी होते हैं? मेडिकल नॉर्मली देखा जाता है, बंदा एक 1-1.5 मंथ छोड़ दिया मैंने, यदि कहीं कुछ एक्सीडेंट वगैरह ये सब हो जाए। अच्छा अच्छा, आप एक चीज ये ध्यान में जरूर रखिएगा, यदि आपका मेरिट लिस्ट बन गया, आप पैरा के लिए वॉलंटियर हैं, तो आपको एक्सीडेंट से बचना है। एक्सीडेंट से बचना सबसे पहले। मैं भाई को बार बार कहता हूँ, बाइक भाई मत चलाओ, जिंदगी में कोई काम नहीं देगा। और ये भाई साहब को मैंने रिक्वेस्ट करके आप लोगों के लिए मैं बोला हूँ कि थोड़ा बता दे कि बहुत बच्चे पैरा के लिए जान जी लगा देते हैं कि मैं जाऊंगा, लेकिन वो बाहर आ जाते हैं क्योंकि उसे कुछ कुछ पॉइंट के लिए पता नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है? सिलेक्शन होने के बाद आप जाओगे पैरा सेंटर बेंगलोर। वहाँ आपकी तकरीबन 5 महीने 17 दिन की ट्रेनिंग चलेंगे। 6 मंथ मान लो। ओके। फिर वहाँ से फिर सर आपकी सभी की यूनिट आ जाता है 10 मंथ। कुछ ऐसे होते हैं होने के बाद। अब वहाँ हो रहा है क्या, मतलब कुछ बंदे थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करने में कोई तरह से तुमको प्रॉब्लम हो गई तो वो वहाँ से भी नॉन पैरा जाता है। आप ये मत सोचो यहाँ से सेलेक्ट हो गए तो पैरा बन ही गए, नॉन पैरा वहाँ से भी जाता है, वहाँ से भी नॉन पैरा हो जाते हैं। फिर वहाँ से इसके बाद सभी के अपने अपने यूनिट आ जाते हैं, अपने अपने यूनिट में सब हो जाते चले जाते हैं। फिर यूनिट में भी 3 मंथ के प्रोविजन चलते हैं। अच्छा, वहाँ पर 3 मंथ कहने का मतलब ये, वो आप पास कर लिए तो आप जंग जीत गए हैं, तब जंग जीत गया। यदि आप वहाँ भी यदि कुछ कारण वजह से रुक गए या फिर कुछ भी, आप ये बॉडी नहीं का कोई पता नहीं कब क्या हो जाएगा, तो फिजिकल बहुत इनका बताने का नहीं है, उनको जाने वाला बंदा को पता चल जाएगा वहाँ पे, तो वो पास करना बहुत जरूरी है। 3 महीने का प्रोविजन। इधर तो आप बेंगलोर में तो आराम से बेंगलोर में। अच्छा, बेंगलोर में जो अभ्यर्थी ट्रेनिंग करेंगे उनको किन किन बातों पे ध्यान देना पड़ता है? साहब से कैसे रहना पड़ेगा? डिसिप्लिन कितना मेंटेन करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या क्या वहाँ आपने सबसे अधिक किस दिन आपको लगा कि मैं यहाँ से चले जाऊंगा, मेरे को नहीं करना है, मतलब लगा कि आखिरी मोड़ में मैं जा सकता हूँ, लेकिन आपने उस दिन का पल याद बताएं कि अभ्यर्थी उस दिन में मत हारे हैं आप? सबसे पहले यदि आपको डिसिप्लिन, अपने डिसिप्लिन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अच्छा, आपने उस्तादों से, अपने साहब से अच्छे तरह से बात करनी है, व्यवहार अच्छी रखनी है, व्यवहार बनाना, और किसी से लड़ाई नहीं होनी चाहिए। फौज में लड़ाई नहीं चलता है, और किसी अपने मतलब बड़ी के साथ लड़ाई नहीं होनी चाहिए, या फिर कोई भी मतलब केस वगैरह चोरी चपाटी कहीं कुछ का ना लगना चाहिए। एकदम नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया से आपको दूर रहना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं फोटो खींच लिया, ये गलत है। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं। बैंड ऐप वगैरह नहीं बोल रहे हैं सब लोग, तो मत चलाए, वो आपके लिए बेहतर है। आगे पता ही होगा सर आपको साइबर के बारे में, तो बहुत आगे, इसलिए भाई बहुत प्राइवेसी के साथ रहता है। बहुत रिक्वेस्ट किया है भाई साहब से। बाकी आप लोगों के लिए टाइम निकाल रहा है, थैंक यू जरूर बोलना भाई। कितने बंदे वहाँ पे थे आप इसमें ट्रेनिंग में गए थे? टोटल ऑल इंडिया से कितने आए थे? ऑल इंडिया का बंदा था 279। 279। कितने पीओपी किए? पीओपी किए 245। मैं भी गया था पीओपी में भाई, आप देख सकते हैं ये फोटो तस्वीर। भाई साहब का थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बुलाया था, सपना था कि मैं भी किसी चीज का पीओपी देखूं, और बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग भी माँ बाप को बुलाओ, और माँ बाप आशा लगा के रहते हैं मेरा भी बेटा एक दिन फौज में जाए और एक सपना जरूर साकार करे। तो वहाँ पे कितने पीओपी? 255 किए थे? कितना? 245 थे। अच्छा, 245 पीओपी में थे। वहां से फिर सबका यूनिट बढ़ जाता है। हाँ, कुछ बंदे का कारण बस ये भी बन जाता है कि उनका पुलिस वेरिफिकेशन। अच्छा, इसके वजह से 12-13 बंदे रह गए, नहीं हो पाया पीओपी। जब ट्रेनिंग किया, सब कुछ किया भाई, लड़ाई झगड़ा मत करना भाई ने किसी से भी। ये मैं में ताव देखना, जाओ तो जाओ, ऐसा नहीं करना भाई, रिक्वेस्ट है हमारा। देखे भाई ने बताया अभी आखिरी जंग में आप हार जाओगे। क्या मैंने गलत? लास्ट में पूरी ट्रेनिंग किया, बंदे हमारे साथ रहे, टोटल पूरी ट्रेनिंग किया। लास्ट में उनका हुआ क्या, पुलिस वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट भी किया। साहब लोग भी, सर लोग भी, उस्ताद लोग भी बहुत दिमाग लगाए, बट नहीं आ पाया, तो उनको वहां से नॉन पैरा भेज दिया गया। यूनिट की कोई ऑप्शन नहीं मिली, उसे नहीं मिली। भाई साहब देख सकते हैं, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि 25, 26, 27 साल एज तक आप लड़ाई झगड़ा केस मुकदमों से दूर रहो, उसके बाद तो फिर सिविल में तो कोई तरह का दिक्कत ही नहीं। बटे कितने बंदे किसमें गए? सर वो यूनिट के ऊपर होता है, मतलब
वहाँ का जो होता है ना, सब लोग वो ऑफिसर्स लोग सब पे करते हैं डिस्पैच की किसमें कितना देना है नहीं देना है, कितना देना है नहीं देना, वो तो उन लोगों के ऊपर है। अच्छा, वहाँ पे ट्रेनिंग जो आपको 6 महीने का हुआ, तो लगभग कुछ याद है तो बच्चे को क्या क्या करना पड़ता है? पहले से अगर कुछ पता हो जाए तो थोड़ा गाइडलाइन फॉलो करे। सबसे पहले घबराना नहीं है। हाँ। और आराम से चलते हर दिन लगेगा आपको, आज यार मुश्किल है यार छोड़ देता हूँ मैं, अब बहुत हो गया, मैं अपना गांव जाता हूँ, ऐसा लगता हर दिन लगेगा। जब आपके ऊपर वेट दिया जाएगा 40 km 20 km ऐसे भगाएगा तो आप सोचोगे हर दिन मैं छोड़ देता हूँ यार। मुझे भी लगता था, मैं भी सोचता था यार आज मैं, ऐसा भी आएगा आपके माइंड में कि चले ही जाता हूँ, क्या जा रहा है मेरा, लेकिन ऐसा नहीं करना है, नहीं करना है। यदि आपको फौज में रहना है, यदि जीना है तो आप 5 से 6 मंथ थोड़ा वेट कीजिए, फिर आपको जब मैरून पीरियड मिलेंगे फिर आपको पता चलेगा। सबसे पहले वो तो वहां से आगे, हाँ, घबराना नहीं। उसके बाद आराम से चलते रहना आपको। आप ये मत सोचना यार आज ये हो गए, आज हमारे, जब आपका ट्रेनिंग चलेंगे ना तो आप कमांडो बनने जा रहे हो, तो थोड़ी आपको कठिनाई का सामना तो करना पड़ेगा भाई। तो लाखों में एक चुने जाओगे तो उससे तो अलग करना ही पड़ेगा। तो आपको हर दिन ऐसा लगेगा यार मैं क्या, मतलब मैं अपने गांव में ही ठीक था यार, घूमता था ऐसे ऐसे, हर दिन रोना आएगा वो तो होता है, वो बंदे के साथ होता है, बट आपको उस टाइम उस पल को कंट्रोल करना है, उस पल को कंट्रोल करना है। फिर तो आप 6 मंथ तक थोड़ी हार्ड वर्क करो, थोड़ा हर लगता है टाइम भी नहीं मिलेगा आपके पास, कुछ भी नहीं, मतलब भागा के रखेंगे पूरी दिन रात, आपको लगेगा यार क्या सोना भी नहीं मिला अच्छा से, कुछ खाना पीना नहीं, ऐसा लगता है, फील करता है। लेकिन 6 मंथ के बाद फिर आप 3 मंथ प्रोविजन करो, फिर तो आपको फिर अच्छा मजे हैं, मजे है। अच्छा, ट्रेनिंग पीरियड में कितने पैसे मिलते हैं? देखिए ट्रेनिंग पीरियड में आपको 20 मिलेंगे। अच्छा, 20,000 आपको उस 20,000 को छोड़ दो सर, आप कोई आपके ऊपर ट्रेनिंग में खर्च कर रहे हैं, आपको पता है एक कमांडो से बनने लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। 1 करोड़ लगभग, देख सकते हो भाई, आपकी सरकार 1 करोड़ आपके पीछे खर्च कर रहा है। फौज आपका हर सामान, हर जितने इक्विपमेंट टोटल सरकार दे रही है। आप ट्रेनिंग के पीरियड में अभी 20,000 रुपए भी आपको दे रहा है, यदि कम दे रहा है क्या? ये क्या दे रहा है? कम दे रहा है। आप फिर कंप्लीट फौज बन जाओ, कंप्लीट जब बन जाओगे आ जाओगे फिर कमांडोस में, 3 महीने प्रोविजन फिट होने के बाद फिर सैलरी तो क्या ही पता ना सर। सैलरी लाखों में 80,000 90,000 आपके 70,000 आराम से हो जाते हैं। तो फिर 3 मंथ का जो प्रोविजन होता है उसमें क्या क्या होता है, उस पर क्योंकि आप लोग फिट हो क्या है? हाँ, वो तो उनमें क्या क्या होता है ध्यान रखना है, मतलब मिसबिहेव नहीं करना है उस्तादों के साथ, किसी के साथ। ये तो वहाँ पे ना, लेकिन 3 महीने भी ये है। अच्छा, 3 महीने वाले भी सबसे ज्यादा जरूरी यही पे। आप 3 महीने प्रोविजन करने के बाद भी अनफिट हो सकते हो, तो उस्ताद आप पे कुछ नजर डाल दिया कभी छोटी सी भी गलती पे, तो वो आपको अनफिट कर सकते हैं। 3 महीने ही है वो, 3 महीना सबसे यहाँ पे ही मेहनत कर लगेगा, यहाँ पे वहाँ तो बस आपकी टोपी बेसिक आप 3 महीने वहाँ जाओगे, सबसे जरूरी वहाँ पे आप अपने पे हर जगह आपको लगेगा मुझे कोई नहीं देख रहा हूँ, शायद मैं यहाँ पे कट मार दूं, मैं यहाँ पे ये कर लूं यार, चले जाता हूँ, कोई नहीं देख रहा है, कौन देख रहा है, आपको ये बताया कर दो आप चले जाओगे यार, कोई नहीं है, आप पे कोई नजर दे रखा है, आपको उस टाइम नहीं कट मारना करना। तो यहाँ पे क्या क्या ट्रेनिंग में होता है? कि ट्रेनिंग में आपको पहले तो पहले तो पता होगा कि ये इस फौज से वो फौज बहुत अलग है। हर चीज आपको, हर एक वेपन इक्विपमेंट हर चीज अलग रहेंगे। अच्छा। और बहुत अच्छा पीटी का ये फिजिकल एक्टिविटी बहुत, इससे बहुत अलग मिलेंगे आपको। और कुछ तो प्राइवेसी है, उनको मैं शेयर कर नहीं सकता। और तो बाकी स्टेज फिक्स चलेंगे, उसमें थोड़ा आपको नींद को कंट्रोल करना है, इस सब को कंट्रोल करना है। 15-15 दिन के चलेंगे। अब स्टेज फिक्स में अब क्या होता है तो वो जाने के बाद ही पता चल जाएगा। मैं क्या उनको बुला सकता हूँ। कोई नहीं। उसके बाद पैरा जंप भी होता है। पैरा जंप तो आपको बेसिक में जब फिट हो जाओगे तो आपको 5 जंप मिलेंगे। एक नाइट जंप और 4 डे जंप। फिर आपको मतलब जैसे ये 1 ईयर्स खत्म, 2nd ईयर्स में फिर आपको कमांडो के ऊपर कब आपको जंप कराएंगे, फिर आपको हर साल 2-2 जंप करनी पड़ेगी। हर 2 साल जंप। जैसे कि यहाँ पे 3 महीने वाले की ये प्राइवेसी का चीज है, तो वो 6 महीने वाले में कुछ प्राइवेसी है ना। उसमें मतलब क्या क्या मतलब ट्रेनिंग में, जैसे कि हफ्ता हुआ, 2 हफ्ता हुआ, 3 हफ्ता हुआ, 6 हफ्ता हुआ, तो उसमें क्या क्या आपने किया ट्रेनिंग में? जैसे प्राइवेसी का हम लोग क्या कर सकते हैं उस्तादों, प्राइवेसी में मतलब ट्रेनिंग में क्या क्या किया? ट्रेनिंग में बहुत कुछ किया। हमारे रिटर्न पढ़ाई भी चलता है। पढ़ाई तो आप हर दिन चलेंगे, हर दिन। आपकी फर्स्ट पीरियड में जो था वो 2nd पीरियड में क्लास जाओगे आप, पढ़ाई चलेगा। फिर आपका रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा, आपका देखा जाएगा आप क्या मतलब कैच कर रहे हो। पढ़ाई भी जरूरी है ना। अभी तो आपको पता ही होगा कि अभी तो बस अब तो सामने की लड़ाई रही नहीं, अब तो सीधी ऊपर से काम हो जा रही है। तो इसके लिए पढ़ाई जरूरी है, अभी सबसे ज्यादा पढ़ाई जरूरी है फौज के लिए। पढ़ाई चलते रहता है। तो इसके बाद फिर आपको
बीपीटी हाँ 5 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर होंगे, हाँ फिर आपके 20 होंगे, हाँ फिर 30 होंगे, फिर हाँ। 40 होंगे। इसी तरह से वेट के साथ बढ़ाते रहेंगे, आपका प्रोसीजर से होते रहेंगे फिजिकल अच्छा अच्छा। एक्टिविटी। तो मैक्सिमम जो 6 अपने महीने आप को आप फिट रखो, सबसे Fit पहले रखो। अपने आप को फिट रखो। हाँ। और फिट बॉडी से नहीं होता है, हाँ मैंने ये भी देखा है कि बॉडी वाले भी रिटर्न गए हैं। वाह आपको फिट बशर्ते ये माइंड से रहना पड़ेगा। माइंड से हर दिन रहना। लगेगा यार, पता नहीं हार गया मैं ये वो, लेकिन आप जब देखोगे ना तो आपसे भी कमजोर कमजोर वो होंगे जो माइंड से बहुत ठोस हैं, हर चीज कर ले रहा है, हाँ हाँ और आप उसको देख रहे हो। आप उसको देख के सीखो, कुछ एक दूसरे को देख के करो आप, करो लेकिन करते रहो। करते रहो। चाहिए आपको मेरून वैरायटी तो मैरून पीरियड चाहिए, तो हार नहीं मानना है, हार नहीं मानना है। ये एक चीज आप है। हार मान गए तो फिर कहानी खत्म। आप वो बंदे हो हाँ जो आप लाखों में चुना के जा रहे हो। यदि आप हार मान के आ रहे हो तो फिर कौन जाएगा? कौन जाएगा? फिर वहीं तो रह जाना था। आपके ऊपर आपके यारो बियारो सब वाले को भरोसा है, फिर तो आपको चयनित करके वहां ले गए। आप वहां से नहीं हारो, नहीं यारो। आप हारने से पहले एक बार सबका याद कर लो, गांव वाले घर वाले कितने आपसे उम्मीद लगाए रखे हैं, फिर बेटा आपसे मिलेगा। बहुत कुछ लगा रखे, बहुत लोग रखे हैं, तो अच्छा अच्छा। उन पल को याद करके आपको हारना नहीं है कोई भी हालत। ओके ओके। कल जो मैं भी अपने पापा मम्मी को कॉल करके यार ये ऐसा नहीं है, हाँ। ऐसा मैंने जो किया, लेकिन आपको अब नहीं करना है। नहीं करना है। क्यों ऐसा लगता है सबको, लेकिन आप वो कमांडोस हो ना, हाँ। आपको अंदर से बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा, ठीक है। और तो मैं ठेला पर गया था, वो तो सर पता ही होगा। होता है। तो बाकी जो भी डाउट है, आप जो भी पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। भाई साहब से नेक्स्ट कभी भी मुलाकात होगा तो मैं आप लोग को फिर एक दिन आप लोगों के अच्छे से जो भी डाउट रहेगा कमेंट आपका मैं रिप्लाई कर दूंगा। फिर मिलते हैं और दिन और सेशन के साथ। जय हिंद। समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद सभी भाइयों को आपके चैनल के माध्यम से। थैंक यू ओके।